हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 3 की हिंदी का पाठ 6 बीरबल की खिचड़ी के प्रश्न उत्तर। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बीरबल किस लिए प्रसिद्ध थे? तो इसका उत्तर है बीरबल अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। प्रश्न 2, वह व्यक्ति पूरी रात पानी में कैसे खड़ा रहा? तो इसका उत्तर है बादशाह के महल के दीपक के प्रकाश को देखते हुए वह व्यक्ति पूरी रात पानी में खड़ा रहा। अगला प्रश्न, बादशाह को उस व्यक्ति की बात पर क्यों आश्चर्य हुआ? तो इसका उत्तर है अत्यधिक सर्दी में पूरी रात ठंडे पानी में खड़े रहना असंभव सा था, इसलिए बादशाह को आश्चर्य हुआ। अगला प्रश्न, बादशाह ने अगले दिन उस व्यक्ति को इनाम क्यों नहीं दिया? तो इसका उत्तर है बादशाह को लगा कि वह व्यक्ति राजमहल में रात भर जलने वाले दीपक के सहारे पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा, इसलिए बादशाह ने उसे इनाम नहीं दिया। अगला प्रश्न, बीरबल ने उस व्यक्ति की सहायता कैसे की? तो इसका उत्तर है बीरबल ने खिचड़ी पकाने का एक प्रयोग करके बादशाह को दिखाया कि अगर वह व्यक्ति दीपक की रोशनी से सर्दी से बच सकता है तो खिचड़ी भी दूर से आग की गर्मी पा सकती है। इस प्रयोग से बादशाह समझ गए और उन्होंने व्यक्ति को इनाम दिया। ठीक है बच्चों, तो ये जो 5 प्रश्न हैं आपको ये पांचों के पांचों प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिखने हैं। और इसके आगे जो हम करेंगे इस वीडियो में, जैसे ये, इसको आप अपनी किताब में करेंगे। ठीक है, ये अब जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाली हूँ ये सभी क्वेश्चन आप अपनी बुक में करेंगे। ठीक है, तो अभी आप अपनी बुक खोल करके बैठ जाइए। तो पहला प्रश्न है भाषा की बात में, पहला प्रश्न बुक के अंदर करना है इसका उत्तर। ठीक है, पढ़िए, समझिए और चिन्हित शब्दों के विपरीत शब्द लिखिए। चिन्हित शब्द यानी कि जो लाल रंग में जितने भी शब्द लिखे हैं, ठीक है, इनका आपने विपरीत शब्द यानी कि विलोम शब्द लिखना है। ठीक है, जब बादशाह बीरबल के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक लंबे बांस के ऊपरी सिरे पर एक हांडी लटकी हुई है। हांडी से बहुत नीचे भूमि पर बहुत थोड़ी सी आग जल रही है। बादशाह ने हैरानी से पूछा, बीरबल, भला ये खिचड़ी कैसे पक सकती है? हांडी तो आग से बहुत दूर है। ठीक है, तो लाल रंग से जितने भी शब्द लिखे हैं हमें इनके विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे पहला है लंबे, तो लंबे का ऑलरेडी आपकी बुक में लिखा हुआ है छोटे। ठीक है, और बाकी मैं आपको नीचे बताती हूँ। लंबे का विलोम शब्द है छोटे, एक का विलोम शब्द है अनेक, आप यहाँ पे लिखते जाएंगे। ठीक है, ये जो जगह बनी हुई है आपकी बुक में यहाँ पे आप उत्तर लिखेंगे। नीचे का विलोम शब्द है ऊपर, बहुत का विलोम शब्द है कम और दूर का विलोम शब्द है पास। ठीक है, तो अभी हम ये बाकी क्वेश्चन किताब में क्यों करने हैं हमने, क्योंकि इन सभी का उत्तर लिखने के लिए आपकी बुक में प्रॉपर स्पेस दिया है, इसलिए हम इनको कॉपी में ना करके अपनी बुक में करेंगे। लेकिन एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस है, चाहे हम वो बुक में करें या फिर अपनी कॉपी में करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये भी आपको अपनी बुक में करना है। वाक्य को सही करके लिखिए। ठीक है, उदाहरण दिया है, अकबर के दरबार अनेक विद्वान थे। अब ये सेंटेंस पढ़ने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। अकबर के दरबार अनेक विद्वान थे, तो इसको सही करके कैसे लिखेंगे? अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे, तो इसमें हमने में को और ऐड किया है जिससे ये सेंटेंस ठीक बना है। तो आपको जो लिखना है अपनी बुक में वो है, अकबर और बीरबल के बारे अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। ये क्वेश्चन है और इसके आंसर के लिए सही वाक्य लिखने के लिए आपकी बुक में प्रॉपर जगह दी हुई है, तो वहाँ पे आप इसका आंसर लिखोगे। तो अकबर और बीरबल के बारे में, इसमें भी हमने में को ऐड किया है। अकबर और बीरबल के बारे में अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अगला है गांव लोग। अब इसको ध्यान से देखिए, गांव लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। तो गांव लोग ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, तो इसको हम सही करेंगे गांव के लोग, इसमें हमने के को लिखा है। ठीक है, ऐड किया है। तो गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। आपको ये पूरे का पूरा वाक्य लिखना है अपनी बुक में। ठीक है, अगला है, उन्होंने सोचा इस दुखी व्यक्ति सहायता करनी चाहिए।
उन्होंने सोचा इस दुखी व्यक्ति सहायता करनी चाहिए। अब इसमें भी कुछ कमी लग रही है तो इसको हम ठीक करेंगे। सही वाक्य क्या होगा? उन्होंने सोचा कि इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। ठीक है। अगला है बीरबल कहलवाया। बीरबल कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। तो इसका सही उत्तर होगा बीरबल ने कहलवाया। ठीक है। बीरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। अगला प्रश्न जो आपको बुक में ही करना है, वर्ग पहेली में खाने की वस्तुएं ढूंढकर उन पर घेरा लगाइए। ठीक है। तो सबसे पहले हम चलेंगे स्लीपिंग लाइन की तरफ। जैसे वड़ा आपकी बुक में पहले से ही सर्कल है। ठीक है। वड़ा के बाद है छाछ, छाछ यानी कि लस्सी। ठीक है। डोसा, डोसा और डोसा लिखा जाता है हिंदी में। ठीक है। और खाने की वजह ये ढाबा है, लेकिन इसको हम नहीं करेंगे सर्कल क्योंकि ढाबे पे खाने की चीज़ें बनती हैं, ये ढाबे को खाया नहीं जाता है। ठीक है। उसके बाद खाना भी शब्द बन रहा है, लेकिन खाना तो खाया जाता है, ये कोई खाने की चीज़ नहीं है। ठीक है। अब है छोले, छोले को हम सर्कल करेंगे। राजमा, चावल, दाल, बाटी, कढ़ी। ठीक है। और इसके बाद है चूरमा। ये हो गए हमारे स्लीपिंग लाइन में। अब देखिए स्टैंडिंग में भी कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर बनेंगी। जैसे यहाँ पे हमारा बनता है सांभर। ठीक। और आप इसमें से बहुत सारी चीज़ें ढूंढ सकते हैं। ठीक है। एक ये है जल, जल यानी कि पानी, खाना वाना खाने के बाद हम लोग पी लेते हैं ना बहुत बार। ठीक है। तो ये चीज़ें बनती हैं। इसके अलावा भी और ढूंढ सकते हो। जैसे यहाँ पे अब मुझे देखिए इडली, इसको भी आप सर्कल में ले लेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। इसको भी आपने बुक में ही करना है, कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न है कहानी की बात। वाक्य किसने कहा और किससे कहा। तो ये जो वाक्य दिए हुए हैं दो, ये किसने किससे कहे इस कहानी में, वो लिखना है। ठीक है। यहाँ पे आपकी बुक में ये जगह खाली है, इसको आपने ये सही आंसर से भरना है। ओके। पहला सेंटेंस है तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे। तो ये वाक्य इस कहानी में किसने बोला था? तो ये बोला था बादशाह अकबर ने। और किससे कहा था? ये उस व्यक्ति से कहा था कि तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे। ठीक है। अगला वाक्य चलो स्वयं ही चलकर देखें कि बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहे हैं। तो ये वाक्य किसने कहा था? ये कहा था अकबर ने। और किसको कहा था? ये मंत्री से कहा था। आगे चलते हैं। जीवों एवं वस्तुओं की विशेषताएं। ये प्रश्न भी आपने अपनी बुक में करना है, कॉपी में नहीं करना है। तो ध्यानपूर्वक पढ़िए व समझिए। ये विशेषताएं हैं यानी विशेषण। इस वाक्य में विशेषण शब्द को छांट करके आपने यहाँ फिल इन द ब्लैंक में लिखना है। ठीक है। पहला है अंगूर की पूंछ, सॉरी लंगूर की पूंछ लंबी है। तो ये लंगूर है, इसकी जो पूंछ है ये, इसकी विशेषता क्या है कि ये लंबी है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लंबी। ओके। आगे है वह लाल गुलाब है। अब गुलाब तो है, लेकिन इस गुलाब की विशेषता क्या है कि वो लाल है। तो यहाँ पे विशेषता क्या है? लाल। चिड़िया छोटी है। चिड़िया की विशेषता क्या है कि वो छोटी है। ठीक है। किसी भी सेंटेंस में हम विशेषता कैसे निकालेंगे? उसके रंग के आधार पे, साइज के आधार पे, साइज बड़ा छोटा, वजन के आधार पे। ठीक है। अगला है बस का आकार बड़ा है। बस का आकार बड़ा है। तो यहाँ पे बस की विशेषता क्या है कि वो आकार में बड़ी है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बड़ा। आगे चलते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों को आपने भली प्रकार समझ लिया है। अब दिए गए वाक्यों में विशेषता बताने वाले शब्द भरिए। ये फिर से विशेषण आ गया है। तो यहाँ पर इसमें से हमें ये क्लूज ढूंढने हैं और फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। पहला है पीहू एक डैश लड़की है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साहसी। तो पीहू की विशेषता क्या है कि वो साहसी है। तो पीहू एक साहसी लड़की है। गौरव अपने साथियों में सबसे डैश है। तो गौरव क्या है अपने साथियों में? सबसे
लंबा है। तो गौरव की विशेषता क्या है कि वो लंबा है। पेड़ की पत्तियां डैश हैं। कैसी हैं पेड़ की पत्तियां? हरे रंग की। तो पेड़ की पत्तियां हरी हैं। आगे, अदम्य एक डैश लड़का है। कैसा लड़का है अदम्य? अच्छा लड़का है। तो अदम्य की विशेषता क्या है कि वो अच्छा है। अब वो उसका नेचर अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है, कुल मिलाकर के वो अच्छा लड़का है। आम बहुत डैश है। तो आम की विशेषता क्या है कि वो मीठा है। तो आम बहुत मीठा है। तो इस प्रश्न को भी आपने अपनी बुक में करना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों में से जो सही शब्द है उसमें रंग भरिए। अब आप अपने कलर लेकर के बैठिए। यहाँ पर हर एक शब्द को 2 बार लिखा है, एक सही है और एक गलत है। तो सही वाले को उसमें कलर करेंगे और गलत वाले को खाली छोड़ देंगे। तो पहले नंबर पे लिखा है सुबह। यहाँ स पे बड़े ऊ की मात्रा है और ये सुबह जो है ये करेक्ट है। तो जिस पे मैं टिक लगा रही हूँ उस सर्कल को आपने कलर करना है, ठीक है। फिर लिखा है वर्षा और वर्षा। तो वर्षा जो है सही शब्द है, इसमें हम कलर करेंगे। ग पे लिखा है सवेरा और सुवेरा। सुवेरा नहीं होता, सवेरा होता है, ठीक है। इसको भी हम रंग भरेंगे इसमें। और सूझबूझ, सूझबूझ नहीं होता, सूझबूझ होता है। तो सूझबूझ को हम कलर करेंगे। इस क्वेश्चन को भी आपने अपनी बुक में ही करना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस कहानी में यमुना नदी का जिक्र किया गया है। यमुना नदी के ठंडे जल में वो आदमी खड़ा था, याद है? तो यमुना नदी का जिक्र हुआ है इस कहानी में। भारत की कुछ और नदियों के बारे में पता कीजिए और नाम लिखिए। भारत में बहने वाली और कौन कौन सी नदियां हैं? यमुना है, गंगा है, बहुत ही फेमस नदियां हैं। इसके अलावा आपको इन डैश में कौन सी नदियों के नाम लिखने हैं? यमुना और गंगा को छोड़ करके नर्मदा, सरस्वती, कावेरी, अलकनंदा, मंदाकिनी और गोदावरी, ये नदियां हैं। इनके नाम बच्चों बहुत अच्छे से आप याद कर लेना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको भी आप अपनी कॉपी में मत करना, इसे भी आप अपनी बुक में ही करना। तो जो पहले जो 5 प्रश्न थे आपने अपनी कॉपी में सिर्फ वही लिखने हैं, बाकी सारे क्वेश्चन आपने अपनी बुक में करने हैं। मैं फिर से बता रही हूँ ये चीज़, ठीक है। तो गलती मत करना। और बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।